ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे तुम लोग। Cu क्या है, इलेक्ट्रोड है, और यहां पे गिव Cu+2। अच्छा, अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, कैडमियम +2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, और कैडमियम इलेक्ट्रोड। ठीक है, बराबर। अब इसकी सेल रिएक्शन कैसी होगी बताओ, सेल रिएक्शन कैसी होगी, बोलो भाई। Cu, ठीक है। सो Cu विल गिव Cu+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। दूसरा है कैडमियम +2 गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप बोल, यहां रिडक्शन होगा ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कैडमियम सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, बराबर। इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन विल बी व्हाट, हाँ, ये 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो Cu+Cd+2 गिव्स Cd, ठीक है, +Cd। ये हमारी क्या है, ओवरऑल सेल रिएक्शन है, बराबर। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन तो लिख लिया तुम लोगों ने, अब होगा क्या, क्या करेंगे हम, एट 25 डिग्री सेल्सियस नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे, बराबर। क्या होगी नॉस्ट इक्वेशन, हाँ, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल -0.0592/n, और ये तुमने कर दिया क्या, लॉग की बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है तेरा, Cu+2 + Cd, तो Cu+2 और ये Cd अपॉन रिएक्टेंट क्या है, Cu दैट इज सॉलिड स्टेट, और प्लस क्या हो गया, प्लस नहीं लिखेंगे, सॉरी, क्या है Cd+2, बराबर। चलिए यहां तक लिख लिए। अब आपको पता है कि यहां पे क्या होगा, जो भी आपके सॉलिड स्टेट वाले जो एलिमेंट है उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में जो भी है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल -0.0592/n लॉग की बेस 10 Cu+2। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन 1 हो गया तो क्या लिखने का, नहीं लिखने का। दूसरा क्या हो जाएगा बोलो, Cd+2। अच्छा, Cd का नाम क्या है बोलो, कैडमियम, बराबर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नॉस्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, बराबर है कि नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तुम लोग करके दिखाओगे, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। Fe ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को करिए, और क्वेश्चन है राइट एन नॉस्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ दिस सेल रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, जरा फटाफट करके दिखाइए क्या है कैसा है, ठीक है। जो क्वेश्चन हमने किया था इसका आंसर क्या आ रहा है आप मेरे साथ वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी आप हम लोग डिस्कस करेंगे Fe के बारे में, Fe और कॉपर दोनों के बारे में। देख क्या है, Fe है, Fe क्या दे रहा है हम लोग को, Fe+2 गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बराबर है ना। अच्छा, इसकी रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, अब दूसरा देख, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या दिया हमको, Cu दिया। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, पहले तो ये कैंसल आउट करना बोलो तो सही, कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, तो FeCu+2 बराबर, मतलब FeCu+2 क्या मिला हमको यहाँ पे, Fe+2 गिव्स Cu, बराबर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमको क्या मिल गई, ओवरऑल सेल रिएक्शन मिल गई। अब इसकी यहां पे क्या बोला, राइट एंड नॉस्ट इक्वेशन है 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ दिस सेल रिएक्शन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, E सेल
इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.0592 बाय क्या हो गया एन लॉग की बेस 10। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बुशरा? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सीयू का कंसेंट्रेशन अब मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं ना, मैंने पढ़ा दिया तो सीयू का कंसेंट्रेशन कितना होगा? सीयू कंसेंट्रेशन 1, और फिर उस तरफ देखोगे रिएक्टेंट में Fe का कंसेंट्रेशन क्या ले लोगे? 1, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट सीयू सॉरी Fe+2 अपॉन Cu+2। ये हो गया आपकी नॉस्ट इक्वेशन। क्या यही आंसर आ रहा है सबका? युसरा बराबर। तो पहले तो देख ले भाई कि इलेक्ट्रॉन्स सेम है कि नहीं। देखो कभी कभार होता क्या है ना, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते। तो याद है हमने बहुत पहले किया था, हमने मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इलेक्ट्रॉन को सेम बनाना पड़ेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन सेम नहीं बनेंगे तो कैंसल आउट होगा क्या? विदाउट कैंसलिंग द इलेक्ट्रॉन आप डायरेक्टली नेट सेल रिएक्शन नहीं लिखोगे, ठीक है। अब देखो Fe और Cu ये दोनों ऐसे एलिमेंट है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी? बताओ वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? बोलो बोलो भाई, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? जिसकी वैलेंसी चेंज होती है। शाबाश। तो अरे लेकिन कैसी, मतलब कैसे वैलेंसी चेंज होती है? एग्जाम्पल बताइए। नहीं, सबा ने एटलीस्ट ट्राई तो किया, राइट है ना? बॉयज तुम लोग मुझे बता दो, जल्दी बताओ। वेरिएबल वैलेंसी बच्ची ने कहा कि सर ऐसी वैलेंसी जो चेंज होती है, ऐसे एलिमेंट जो अपनी वैलेंसी चेंज करते। सोडियम की वैलेंसी +1 है, +2 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती सर। तो सोडियम वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा? नहीं शो करेगा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। जब मैं Fe मतलब क्या होता है? लोहा, ठीक है, आयरन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, Fe+2 है और कौन से स्टेट में होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट में। बहुत मारूंगा मैं, ठीक है। +2 और +1 होता है। शाबाश। देखो एक ही बच्ची है सबा जो कि पढ़ने वाली है, ठीक है। सबा का नाम मैं वीडियो में एडिट करता हूं, ठीक है। तो +2 और +3 ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट है। 9th स्टैंडर्ड तुम्हारा बहुत वीक है रे बाबा। Fe2+ Fe3+। Fe2+ को हम बोलते हैं फेरस, क्या बोलते हैं हम लोग? फेरस। और Fe3+ को हम बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक। याद आ रहा है? फेरस, फेरिक। रस मतलब कम, रिक ज्यादा, रिक से रिच, याद रख लो, है कि नहीं? 3+। इसी तरीके से कॉपर देख लो क्या हो जाएगा? कॉपर +2 और Cu+1। एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, बराबर। तो आपने बतानी है Cu+2 का क्या हो जाएगा? बोलो। क्यूप्रिक। तो ये क्या हो जाएगा? क्यूप्रस। रिक और रस दोनों चीज आपको याद रखनी है भाई। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलिए लिखो इतना। वेरिएबल वैलेंसी लिखो भाई। हम इशारा नहीं देते किसी को, ठीक है। ध्यान से देखो। ये क्या हो गया? मतलब ये क्या बात हो गई? ठीक है, मतलब हाँ, अच्छा पढ़ाओ, अच्छा वीडियो चैनल, अच्छा डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। Zn+2 और क्या दे रहा है वो आपको? Zn। ये सिर्फ एक हाफ सेल की रिएक्शन है। किसकी है? हाफ सेल की रिएक्शन। अगर आपने देखी,
आपने देखेंगे तो ये एक हाफ सेल का रिएक्शन है। जैसे मैंने एक बीकर ले लिया, ये हो गया आपका एक हाफ सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है और ये आपका इलेक्ट्रोड है। तो ये एक हाफ सेल का इक्वेशन या आप बोल सकते हो सेल नोटेशन दिया हुआ है। अब इस हाफ सेल नोटेशन में आपको क्या करना है, उसका सेल रिएक्शन लिखना है। तो आपने क्या किया, इसमें एक ही रिएक्शन हो सकती है, Zn प्लस 2 गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस 2 देख के आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया बराबर। फिर आपने क्या किया, Zn मिला, खत्म, ये आपने लिखा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन आपको लिखना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत से लोगों ने शुरुआत में क्या किया, सही लिखा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.0592 बाय एन, कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि 2 है, log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज Zn अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज Zn प्लस 2। अभी आप सभी को पता है कि Zn की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। अब Zn की कंसंट्रेशन 1 मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, 1। तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस ऑफ 0.0592 बाय 2 और 1 अपॉन Zn प्लस 2। अब देखिए आप सभी ने, इवन पूरी क्लास ने सही किया, बस आगे दिमाग लगाया तो किसने, बॉयज ने। उन्होंने क्या किया, इस Zn प्लस 2 को ऊपर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो कि आपको यही करना था। कभी भी आपकी कंसंट्रेशन अपॉन में नहीं लिखनी है आपको ना, तो इसको आप जब ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस 0.0592 बाय 2 और क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10, ठीक है, log टू द बेस 10 और Zn प्लस 2। सिर्फ ऊपर लेके जाना था, लेकिन वो सिर्फ के चक्कर में आपके मार्क्स कैंसिल हो जाते हैं, मेरी चक्कर में। अच्छा ठीक है, मेरे आने से लोगों को चक्कर ही आ जाती है, ठीक है। चलो लिख लिए, इसको करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे देखो क्या है, अभी हम लोग को ये समझना है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो ये समझ लो, अभी थोड़ा यहाँ से आपको टफ पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या लिया, नेक्स्ट इक्वेशन लिया। अब क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि आपने ये इक्वेशन दी है आपको, इसमें आपको सवाल देखो क्या पूछेगा। पहले तो बोलेगा कैलकुलेट, न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, ठीक है, ई सेल, ठीक है, सिर्फ ये बोलेगा ई सेल। जब आपको ई सेल कैलकुलेट करना है तो ई नॉट सेल की वो वैल्यू नहीं देगा, एग्जाम में वैल्यू नहीं देगा, ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं देगा, वो मतलब नहीं देगा। तो ई नॉट सेल का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट सेल क्या है, ई ए और ए रेस टू एक्स प्लस, फिर क्या है बी प्लस वाई और ये बी। तो ई नॉट सेल जब आपको कैलकुलेट करना है तो इसका एक तरीका है क्या करने का, बोलो, ये दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो क्या करोगे, जब ई नॉट सेल निकालोगे ना तो राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रोड को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस ऑफ ई नॉट सेल ऑफ राइट हैंड साइड पे कौन सा इलेक्ट्रोड है, बी, माइनस ऑफ ई नॉट सेल ऑफ ए। तो आपने निकाल लिया ए क्या, ई नॉट सेल। अब तुमने जब ई नॉट सेल निकाला तो तुम ई नॉट सेल का वैल्यू यहां पुट करोगे, जो भी तुम्हारा एन होगा वो लगाओगे, और जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट रिएक्टेंट का जो भी रेशियो आएगा log टू द बेस 10 के साथ उसको कैलकुलेट करके क्या मिल जाएगा आपको, ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो ये था आपका पूरा नेक्स्ट इक्वेशन का पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। याद आया आनंद, याद आया, ठीक है। क्या पढ़ रहे हम लोग, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं, है ना, रिवीजन जरूरी है। तो अरसलान मुझे बताओ गिब्स एनर्जी क्या हो सकता है, गिब्स एनर्जी क्या होता है,
जल्दी से, व्हाट इज गिब्स एनर्जी? गिब्स एनर्जी क्या होता है? खड़े होके बोलो। मिक्सचर वाले रिएक्शन की एंट्रोपी कैलकुलेट करने। ओके, मिक्सचर वाले सॉल्यूशंस की एंट्रोपी को कैलकुलेट किया जाता है किसके द्वारा? गिब्स एनर्जी के द्वारा। तो गर्ल्स मुझे बताएंगी गिब्स एनर्जी क्या होती है फिर? अच्छा, सो गिब्स एनर्जी यूज होती है स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए, और एंट्रोपी ऑफ सिस्टम सराउंडिंग। ठीक है, आपके दोनों पॉइंट्स भी करेक्ट है और याया का भी पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस की एंट्रोपी को कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गिब्स एनर्जी। चलिए तो देखते हैं गिब्स एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसका क्या रिलेशन है, उस चीज को समझना है। ये डेरिवेशन को समझने से पहले आपने समझना है तीन दोस्त लोग की कहानी। कितने दोस्त लोग की? तीन दोस्त लोग की कहानी। अब वो तीन दोस्त लोग देखो कौन है। ठीक है, बॉयज का एग्जांपल लो, गर्ल्स का एग्जांपल लो। गर्ल्स का, ठीक, बॉय ऐसा होता है गर्ल्स का। ठीक, तो ये है एस फॉर सुमैया। ठीक है, फिर ये है यू फॉर उम्मे हानी। हाँ, अच्छा चलो इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एस फॉर सुमैया, यू फॉर उम्मे हानी। इस डेरिवेशन को समझने सुमैया और उम्मे हानी को लेंगे। ठीक है, अब होता क्या है पता है, ये दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। ठीक है, बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, अब 12th में कुछ नए बच्चे आ गए इलाइट में, तो हुआ क्या पता है, इनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। बीच में ए ले लो। ठीक है, तो अनम आ गई बीच में। अब देखो अनम अच्छी है, ठीक है, अच्छी स्टूडेंट है, पढ़ने में भी अच्छी है, और वो कभी दोस्ती में फूट नहीं डाली। ठीक है, तो होता क्या पता है, पहले तो इन लोग की बनती नहीं थी अनम से। ठीक है, तो होता क्या था पता है, तो सबसे पहली दोस्त अनम बनी सुमैया की, जो कि सच है। ठीक है, मैंने ऑब्जर्व भी किया है। फिर अनम उम्मे हानी की भी दोस्त बनी बाद में। ठीक है, अब हुआ क्या पता है, अब ऐसा अजम्पशन ले लो कि अनम के आने से पहले सुमैया और उम्मे हानी दोस्त नहीं थे। तो अगर सुमैया अनम की दोस्त है तो अनम उम्मे हानी की भी दोस्त है, तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं सुमैया उम्मे हानी की भी दोस्त है। बराबर, सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, गिब्स एनर्जी, वर्क डन, और यहां पे आपको क्या बोला गया बताओ, ई सेल। बराबर, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। बराबर, तो अब देखो यहां पे कैसे हमको समझना है चीजों को। अब हम लोग को इलेक्ट्रिकल वर्क इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना है, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो सकता है बताओ, इलेक्ट्रिकल वर्क इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो सकता है? अरे सर कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड इन फैराडेज ई सेल। ठीक है, यही क्या आपका इलेक्ट्रिकल वर्क है। अब यहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क की पहली इक्वेशन आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फैराडेज ई सेल। फिर इलेक्ट्रिकल वर्क जब डिक्रीज होगा तो गिब्स एनर्जी भी डिक्रीज होगी। अब जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे बताते हैं भाई, माइनस से बताते हैं। बराबर, जब भी कोई एनर्जी डिक्रीज, जब भी कोई भी चीज डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब माइनस ऑफ डेल्टा जी। ठीक है, अब देख दोनों भी इक्वेशन किसका है, इलेक्ट्रिकल वर्क का है। एक इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या है, NF सेल, दूसरा है इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन गिब्स इन द फॉर्म ऑफ गिब्स एनर्जी, दैट इज व्हाट, माइनस डेल्टा जी। बराबर, दोनों भी इक्वेशन अगर इलेक्ट्रिकल वर्क का है तो दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड देख लो, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NF सेल, यही इक्वेशन आएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 को करोगे तो दूसरा क्या करना है तुझे, ये माइनस को उठा के क्या कर दे, इधर शिफ्ट कर। जब तू इस माइनस को उठा के इधर शिफ्ट कर देगा
तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ NF ई सेल, बराबर। ये हो गया तेरा एक रिलेशन निकल के आया, बराबर। अरे भाई अगर वर्क इसके साथ भी है तो वर्क इसके साथ भी, मतलब ये वर्क ये दोनों का दोस्त है, तो इनडायरेक्टली ये दोनों का आपस में कुछ कनेक्शन बनेगा ही सर। यही तो चीज समझाया मैंने, है कि नहीं, बराबर। क्लियर हुआ? तो अब तेरे पास ये इक्वेशन निकल के आती, एक 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। अब अगर बोल दिया गया स्टैंडर्ड कंडीशन में बताओ, उससे और क्वेश्चन अगर टफ बनाना हो, बोला गया कि बताओ डेल्टा जी एट 25 डिग्री सेल्सियस रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, बताओ तो क्या बताना है आपने? हाँ सर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ NF ई नॉट सेल, दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड EMF, स्टैंडर्ड EMF पोटेंशियल, ठीक है। अब थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करना है, क्या है पता है, गिब्स एनर्जी कब बढ़ेगी और EMF ऑफ द सेल कब बढ़ेगा। तो अगर मैं बोलूं गिब्स एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनामिक में 2 टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ा था। वेरी गुड बुशरा, एक थी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जब एक मुझे बताओ डेल्टा जी नॉट कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सी है युसरा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? युसरा हो, ठीक है, तो बताओ जल्दी से, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तुमने कहा, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है? बोलो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है? तो वही बोलो युसरा, बोलो। चलो अनम बताएगी हम लोग को। ओके, मतलब मास पे डिपेंड करती है। तो अगर सर मास बढ़ेगा तो गिब्स एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या था हमारा, बोलो, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। लिखो इतना।